यूपीपीसीएस 2026 या 2027 की अगर आप तैयारी कर रहे हो और अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि आपको कैसे मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए और आंसर राइटिंग कहाँ से कब से और कितनी करनी चाहिए, सो ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी डाउट है तो ये वीडियो आपको इन सारे डाउट से मुक्त कर देगी। सो प्लीज़ बने रहना इस वीडियो पे। ओके, सबसे पहले वन पेजर नोट जो मेंस के लिए बनाने होते हैं, ठीक है, उस पर मैं आपको वीकली टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। एंड पेड ग्रुप में इस पे हम इसके लिए पेड ग्रुप भी अवेलेबल है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ओके, बाकी डिटेल आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, आंसर राइटिंग की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, आंसर राइटिंग हो चाहे मेंस की बात हो, देखो सबसे पहले एक बात ये आपको समझनी पड़ेगी कि आप हर एक चीज़ के मेंस के नोट्स नहीं बना के जा सकते। तो क्या सारे क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं कर सकते हो। देयर विल बी 20 क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। जीएस का जो पेपर होता है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन में से 13 से 15 क्वेश्चन ही आपको आते होंगे एट मैक्स, इससे ज़्यादा आपको नहीं आते होंगे। ठीक है, और इसमें से भी जो 5 से 7 क्वेश्चन होंगे उसका क्या, ये सोचने वाली बात है, क्या आप उसको आंसर कर पाओगे, क्या उस एफिशिएंसी से आंसर कर पाओगे? तो मैं तो कहूँगा नहीं। हो सकता है आपको 2-4 क्वेश्चन आते ही ना हो, आपने कभी सुने भी ना हो, इसके बाद भी आपको आंसर लिखने हैं। अब कैसे करेंगे उस पर हम आगे बात करेंगे। सो आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है, बट वो कब से करनी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, और अगर अगर अभी आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, इस वीडियो में आपको मोटा मोटी इस पर थोड़ा अंदाज़ा मिल जाएगा। बाकी कुछ वीडियोस आएंगी, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ 22 जून से आंसर राइटिंग एंड उससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम शुरू हो रहा है पेड ग्रुप में, ठीक है, ओके, वो 15 सितंबर तक चलेगा। एंड इट्स माय प्रॉमिस कि 15 सितंबर तक जो आंसर राइटिंग का जो आपको फोबिया है ना एक तरीके से, कि यार मुझसे आंसर राइटिंग होगी कि नहीं होगी, आंसर राइटिंग होती क्या है, हमें कैसे आंसर लिखना होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, बॉडी में हमें कैसे आंसर्स लिखने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे होगा, एक आंसर का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है, हर एक चीज़ पर बहुत डेप्थ में बात होगी। ठीक है, नाउ वीकली 5 लाइव क्लासेस जो रहनी है। ओके, इसके अलावा पीवाईक्यू से स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हम सीखेंगे इन्हीं लाइव क्लासेस के ज़रिए। ठीक है, सो एट द एंड हम जीएस पेपर्स को हम काउंटर करना सीख जाएंगे, जीएस 1 to 6। एसेज हम कवर कर लेंगे, ठीक है, कि ऐसे राइटिंग कैसे होती है, उसमें इतने सारे पॉइंट्स, 1000 वर्ड 2000 वर्ड हमें लिखने हैं, तो हमारे पास कंटेंट नहीं है तो भी हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है फाउंडेशन। ठीक है, एक आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर होगा एक आंसर का, उस स्ट्रक्चर का फाउंडेशन भी तो होता है भाई। मुझे ये समझाना भी तो पड़ेगा आपको कि यार ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये कंक्लूजन हो गया, ये इतने वर्ड लिमिट में आएगा, ये बॉडी हो गया इतने वर्ड लिमिट में आएगा। ये फाउंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब तो चलो ठीक है, ये आप बाद में केक वॉक अपने आप खुद से भी कर सकते हो अगर आपने फाउंडेशन सही से समझ लिया तो ये चीज़ क्या है इस पर हम बात करते हैं। सो बेसिकली मोटा मोटी अगर मैं आपको समझाऊं कि अगले कुछ हफ्तों में एट द एंड 22 जून से लेकर 15 सितंबर तक हम क्वेश्चंस की ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे जो पीवाईक्यूज है हमारे लास्ट 5 ईयर्स के। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे और इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हम कैसे लिख सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, बट एट द एंड एग्ज़ाम ट्रैप्स क्या होते हैं, वहाँ से कैसे निकलना है, यूपी स्पेसिफिक जो भी थीम्स होते हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी आंसर में, उसको आंसर को और एनरिचमेंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, राइटिंग स्पीड, टाइम लिमिट हमें कैसे मैनेज करना है, इन सब पे हम बात होगी। अब ये कुछ मुद्दा है लाइव सेशंस का, ये पेड ग्रुप से रिलेटेड वाली इन्फॉर्मेशन है, बीच में आ गई तो समझ लो एक बार। सो लाइव सेशंस की बात कर लेते हैं। सो जो पेड ग्रुप 1 है उनके लाइव सेशन होंगे 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। ग्रुप 2 के जो टाइमिंग्स हैं वो 8 से 9 है, और ग्रुप 3 की टाइमिंग है 9 से 10। सो ये टाइमिंग थोड़ा ध्यान रखना, 1-1 घंटे की क्लासेस होंगी 5 हफ्ते में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे। ओके, नाउ अगर मैं बात करता हूँ A to Z ऑफ आंसर राइटिंग की, ठीक है, सो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपनी फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए व्हाट आई हैव प्रोवाइडेड किया, हम जब भी लाइव सेशंस करेंगे, लाइव सेशन में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं, 10 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ जो मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑब्वियसली। सो 10 रिकॉर्डेड वीडियोज आपको प्रोवाइड हो जाएंगी यूट्यूब पर ही, जिसमें आप A to Z ऑफ आंसर राइटिंग सीख जाओगे, आंसर राइटिंग होती क्या है, अब उसमें क्या क्या सीखोगे वो समझा देता हूँ एक बार में। ठीक है, सो जो क्लास 1 होगी, इट इज़ ऑल अबाउट द एग्जामिनर्स माइंडसेट। एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है, वो क्या चाहता है आपसे। ओके, मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन की डिमांड को ध्यान में रख के मिलेंगे। आप जो कंटेंट लिखोगे, स्ट्रक्चर लिखोगे, प्रेजेंटेशन काउंट करोगे, प्लस कहीं ना कहीं कंक्लूजन जो आप लिखोगे वो कितना
फ्यूचर सेंट्रिक है, कितना वो गोल ओरिएंटेड है, कितना वो हमारी डिमांड को मीट कर रहा है, इन सब के बेसिस पे आपको मिलेंगे मार्क्स। ओके, ऐसा तो है नहीं कि ग्रेजुएशन का पेपर है कि भैया पूछ लिया गवर्नेंस के बारे में तो गवर्नेंस से रिलेटेड जितना भी पढ़ के गए हो सब हाँ उल्टी कर देना है, ऐसा तो है नहीं। यू डोंट हैव टू वॉमिट, ओके, यू हैव टू प्रिपेयर द डिश। सो जो क्लास 2 होगी हम वहाँ सीखेंगे कैसे हम क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन की डिमांड समझना, क्वेश्चन के डायमेंशंस को समझना, प्लस जो डायरेक्टिव कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफाई, डिस्कस, ओके, कंटेम्प्ररी, इस टाइप के बहुत सारे कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, उन सब एक छोटे से छोटे कीवर्ड्स हो गए। कुछ देखो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हो गया मेन बॉडी क्वेश्चन का, क्वेश्चन से पहले कुछ होता है, ठीक है, कीवर्ड्स आ गए डिस्कस, या क्वेश्चन के बाद कीवर्ड आया, इनमें भी कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। सो हम उसको भी सीखेंगे अच्छे से क्लास 2 में। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ना, क्लास 1 सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है क्लास 1। ठीक, क्लास 1 के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर क्लास 3 की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन जो हैक्स होते हैं, हमें कोई भी आंसर में इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो उसमें एक डी केयर्स रूल होता है। डी केयर्स रूल क्या है कि भाई डेटा हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ एनालिटिकल प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। इस टाइप से हम चीज़ों को हम सीखेंगे, समझेंगे। ओके, एंड मैं इनकी थीम से प्रोवाइड करूँगा आपको। ओके, फिर बॉडी बिल्डिंग। अब ये आपको बाइसेप्स की बात नहीं हो रही है, ये बॉडी बिल्डिंग मतलब जो हमारा इंट्रोडक्शन के बाद जो मेन पार्ट होता है आंसर का, कंक्लूजन से पहले, ये जो बीच का पार्ट है इसे कहते हैं बॉडी। इसमें क्या क्या डायमेंशंस हैं, हम कैसे डायमेंशंस को निकाल सकते हैं, शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, सिलेबस मेथड क्या होता है, और बहुत सारे मेथड्स हैं इनके टर्म्स मैंने आगे लिख दिए हैं वीडियो में, सो आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। बट हम कहने का मतलब ये है, बहुत सारे डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे वीडियो में। ठीक है, 5th वीडियो जो कि फ्राइडे को अपलोड होगी, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, डायग्राम्स को हम यूज़ करेंगे, और कब कहाँ कैसे कितना यूज़ करना है इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नेंस, अगर हमने गवर्नेंस करा हुआ है तो उसी से लेते हैं। गवर्नेंस में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस पे मुझे 5 पॉइंट लिखने हैं, तो 5 पॉइंट होता है, एक मैं ऐसे पॉइंट बना के लिख दूँ, ठीक है। एक हो गया मैंने एक डॉट बनाया और ऐसे 5 पॉइंट लिख दिए, ठीक है। अब ये वर्ड हमारी लिमिट हमारी कम करेगा, ये स्पेस भी कम यूज़ करेगा। सो वो चीज़ें कहाँ पर कितना यूज़ करनी है वो भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, सिर्फ इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने फ्लो चार्ट बना दिया, इंपॉर्टेंट ये फ्लो चार्ट आपने सही जगह बनाया है कि नहीं बनाया है ना। क्या वो फ्लो चार्ट आपके आंसर की डिमांड को मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, और वो इंडिविजुअली डिपेंड करेगा कि आप आंसर किस तरीके से लिखने वाले हो। ठीक है, ये कोई अनसेट रूल नहीं है कि यार आपको ऐसा ही लिखना है, इट इज़ जस्ट कि आपके अंदर से बात आएगी। जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे लाइव सेशंस में तो आप ये चीज़ सीखते चले जाओगे, जब हम टॉपर्स कॉपीज को एनालाइज करेंगे तब भी आप ये चीज़ सीखते हुए चले जाओगे। ओके, क्लास 6 विल बी ऑल अबाउट कंटेंट एनरिचमेंट टूल किट, जो कि मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में पेड ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा कंटेंट एनरिचमेंट जो टूल किट होगी वहाँ पर हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे वीडियोज़ के थ्रू, वो थोड़ा चीट कोड से रिलेटेड है, उस पर हम आगे बात कर लेते हैं, बट इट विल बी लाइक अ सरप्राइज टू यू। ओके, इसके अलावा कंक्लूजन को कैसे बनाना है, टाइम कैसे मैनेज करना है क्लास 8 में, क्लास 9 में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम आंसर राइटिंग के फ्रेमवर्क को हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको कुछ रेडीमेड कंटेंट भी प्रोवाइड करूँगा कि अच्छा इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको इस टाइप से सोचना है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से आंसर करना ही करना है, ताकि एटलीस्ट अगर आपको दिखता है कि यार मान लो एक टाइप 1 का क्वेश्चन आया, ठीक है, टाइप 1 का क्वेश्चन आया तो आपके पास दिमाग में अच्छा ठीक है सर ने ये बताया था ये कंटेंट इस तरीके से आंसर होगा, तो आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, ठीक है, आपका टाइम बचे, ठीक, तो आप वहाँ पर उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। प्लस क्लास 10 जो होगी वो टॉपर्स कॉपी को हम वापस से, ऑब्वियसली हम क्लास 9 तक जितना भी हम कंटेंट देखेंगे वहाँ पर हम बीच बीच में टॉपर्स कॉपीज़ को रेफरेंस में लेते रहेंगे ताकि मैं आपको समझाते रहूँ। बट क्लास 10 विल बी ऑल अबाउट टॉपर्स कॉपी का रिवर्स इंजीनियरिंग, उसको बहुत अच्छे से तोड़कर समझेंगे कि अच्छा कंटेंट में है क्या, कंटेंट में क्या नहीं है, सब कुछ। ओके, प्लस चीट कोड्स की बात की थी, उसका छोटा सा रेफरेंस मैं दे रहा हूँ। एक 3D टेक्निक होती है डायमेंशन डेटा डेफिनेशन, वो मैं प्रोवाइड करूँगा आपको। प्लस 5W1S टेक्निक होती है, मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इस टाइप का जो टेक्निक होगी वो। स्पाइस फ्रेमवर्क होता है एक, पेस्टल टेक्निक हो गई, स्टेक होल्डर मैपिंग हो गई, फिर PCIS मॉडल हो गया, सॉर्ट मेथड हो गई, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हुक्स हो गए।
इन सब का हम यूज़ करके एक बेहतर आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। एंड आई प्रॉमिस बाय द एंड ऑफ 15 सितंबर आपका जो एक फोबिया है ना आंसर राइटिंग को लेकर, वो दूर हो चुका होगा। एंड जब प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा तो आप मेंस लिखने बैठोगे, तो आपके हाथ में सबसे पहले तो एक मेंस के रेडी नोट्स होंगे। एटलीस्ट आपके पास GS 1 2 3 4 के 1 से 4 तक के नोट्स तो होंगे ही कम से कम, ठीक है। सो GS 1 से लेकर 4 तक के नोट्स हैं आपके पास, वो भी 1 पेजर नोट्स, ऐसे नहीं है कोई आपको बाद में 1 पेजर नोट्स बनाने, वो आपके पास पहले से ही हैं, ठीक है। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि आप कहीं ना कहीं इन सब को चीज़ों का यूज़ करके हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे एंड आप आंसर राइटिंग भी इजीली कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, वीडियो ख़त्म हो चुकी है, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी, सुनते जाना। यार देखो, लास्ट पिछले हफ्ते थर्सडे को किसी ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया था चैनल पर, एंड कुल मिला के ये सेकंड स्ट्राइक था। हालांकि वो स्ट्राइक रिवोक हो चुका है, बात है चुकी है मेरी, बट एट दी एंड यार देखो, इससे क्या होता है, चैनल की रीच कम होती है। सो इट्स माई जेन्युइन रिक्वेस्ट, मैं कभी ऐसे रिक्वेस्ट ऐसे करके बोलता नहीं हूँ, बट इस बार मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ एक प्यार से कमेंट कर दिया करो। आपको अगर कोई परेशानी हो रही है, चलो ये कंटेंट नहीं मिल रहा, तो वो भी बता दिया करो। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ओके। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट्स करके पूछ लिया करो। वीडियो को लाइक कर दिया करो, एंड प्लीज़ 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 हाइप एंड शेयर ज़रूर कर दो यार, क्योंकि लिटरल चैनल की रीच बहुत कम हो रही है, और मैं सच में चीज़ों को मेहनत लगती है, फिर मेरा ही मन नहीं करता यार कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, है ना। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, बट थैंक यू।